साधकतम उष्णत्व शक्ति अंतर्लीन है जिसमें। अब ये साधकतम क्या है? देखो, कर्ता कई परिभाषा व्याकरण में है स्वतंत्रा कर्ता, जो स्वतंत्र रूप से कार्य करे उसे कर्ता बोलते हैं। और करण की परिभाषा क्या है? क्योंकि अब दोनों को अभेद करना है ना, याद है कल कि दोनों के भेद का निषेध करना है, तो कहते हैं साधकतम करणम। करण की परिभाषा है साधकतम, जो किसी काम करने में साधकतम हो उसको करण कहते हैं। ये साधकतम क्या है? ये साधकतम, साधकतर और साधक, 3 डिग्री होती है, गुड, बेटर, बेस्ट। तो साधक गुड, साधकतर बेस्ट, बेटर, और साधकतम माने बेस्ट। माने जो नियम से उसके होने पर कार्य हो और उसके नहीं होने पर कार्य नहीं हो, ऐसा दोतरफी व्याप्ति जिसके साथ हो उसको साधकतम बोलते हैं। यानी एक उत्कृष्ट साधन है, उसको करण कहते हैं। बाकी चीजों को हम करण नहीं कहेंगे, कहते हैं। वैसे व्यवहार से तो कहते हैं उसको, लेकिन ये करण की परिभाषा ये है। अब ये कह रहे साधकतम उष्णत्व शक्ति, है ना, कहाँ पढ़ रहे? साधकतम उष्णत्व शक्ति अंतर्लीन है जिसमें, किसमें? अग्नि में। अग्नि में एक उष्णत्व नाम की जो शक्ति है, वो अग्नि का जो काम है जलाना, वो जलाने के काम में साधकतम है। अब वो कहते हैं कि अग्नि उस उष्णत्व शक्ति से जलाती है कि अग्नि जलाती है? वो उष्णत्व शक्ति अग्नि से भिन्न नहीं है, बिल्कुल अभिन्न है, एक ही है। तो कहते हैं मुफ्त में ही कर्ता और करण का भेद करने से क्या फायदा? मैंने फरसे से और लकड़ी काटी तो फरसा तो अलग है, वो तो ठीक है, लेकिन मैं कहता हूं कि मैंने अपने हाथ से ये शास्त्र उठाया, तो कहते मैंने उठाया इतना पर्याप्त नहीं है। मैं और हाथ अलग अलग हैं। हाथ तो मेरे शरीर से बिल्कुल अभेद ही है ना, वो व्यवहार से तो मेरे से अभेद ही हो गया ना। माने वो कहते हैं व्यर्थ का एक भेद हमने खड़ा किया कि आत्मा ज्ञान से जानता है। आत्मा और ज्ञान तो एक ही चीज है। वो तो उदाहरण दे रहे अग्नि का, समझे ना? देखो, साधकतम उष्णत्व शक्ति अंतर्लीन है जिसमें ऐसी अग्नि, इस अग्नि में वो उष्णत्व शक्ति शामिल है। जब हम अग्नि कहते हैं तो वह, अच्छा अग्नि तो है लेकिन गर्म है कि नहीं? कैसी बात करते हो? जब हम किसी को चीज को अग्नि कह रहे तो वो गर्म तो है ही। वो उष्णत्व शक्ति जो है साधकतम है, वो उसके अंदर विद्यमान ही है, उसी का नाम अग्नि है। ये पूछने की जरूरत नहीं है कि हम अग्नि भी कहें और वो गर्म है कि नहीं है, हैं वो जलाएगी कि नहीं जलाएगी, ऐसे प्रश्न करें, ख्याल में आई ना? देखो, जिन्हें जगत में अतिशय कहते हैं, ध्यान से सुनना, बहुत मार्मिक बात कहता हूं, कि अग्नि जलाए तो कोई बात नहीं है, वो तो उसका काम है सारा। लेकिन अग्नि नहीं जलाए, ये रूमाल को मैं अग्नि में ऐसा डालूं लोग में और वो नहीं जले, तो ये अतिशय हो गया। अब इसमें अच्छा हुआ कि बुरा? प्रदीप जी, अग्नि ने अपना स्वभाव छोड़ दिया, माने आत्मा जानना छोड़ दे, तो अच्छा होगा कि बुरा? तो ये अतिशय है कि कोई बुरी चीज है ये? अब हमें अतिशय और अतिशय की महिमा,
और अतिशय में हम पागल हो रहे पीछे। क्यों? अब हम 29 के पीछे पागल हो रहे हैं माताएं बहने, कि जब जिस तीर्थ क्षेत्र पर जाते हैं अतिशय क्षेत्र के क्या है कि पहले कभी इस बावड़ी में से बर्तन निकलते थे। अच्छा, फिर कोई आदमी का लोटा ले गया, जब से गायब हो गए। अब वो अतिशय एक आदमी के लोटा ले जाने से गायब हो गया, और वो कब की बात है, अभी इतना ही तो पता नहीं है। 1000 वर्ष पुरानी है, 2000 वर्ष, 10,000 वर्ष तो चल रही है। वो क्षेत्र अतिशय चल रहा है, अतिशय गायब है और क्षेत्र अतिशय क्षेत्र बना हुआ है। वारे वाह, ज्ञान गायब है और हम पंडित बने हुए हैं। ब्राह्मणों में चतुर्वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी, पाठक, ये है ना क्या नहीं? अब उनके बाप दादों के बाप दादों के बाप दादे 4 वेद के जानकार थे। जैसे अपन लिखते हैं, डॉक्टर लिखते हैं, शास्त्री लिखते हैं, आप समझ रहे हैं ना, ऐसे वो लिखते थे चतुर्वेदी, त्रिवेदी, 3 वेद के पाठी थे, है ना। तो उन्हें त्रिवेदी, त्रिपाठी भी बोलते हैं, त्रिवेदी भी बोलते हैं, समझ रहे हैं ना, तिवारी भी बोलते हैं। और दो वेद के जानकार थे, वे द्विवेदी थे। अब उनकी संतान की संतान 4 वेद के नाम नहीं जानते, और गांव गांव में चतुर्वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी पाठक बैठे हुए हैं। उष्णत्व शक्ति गायब है और अग्नि बनी हुई है, ज्ञान गायब है और आत्मा बना हुआ है, ऐसा नहीं हो सकता। वो साधकतम है, वो डिग्री थी, वो उस व्यक्ति की थी, वो परिवार की नहीं थी। जैसे अपन बोलते हैं ये भारल परिवार का है, मेरे पिताजी भी भारल थे, मैं भी भारल, मेरा बेटा भी भारल, पोता भी भारल, ऐसी नहीं है वो। लेकिन अपने नहीं हुआ। लाल बहादुर शास्त्री तो उनके सब बेटे शास्त्री, एक को अक्षर का ज्ञान नहीं शास्त्री क्या होता है। वो लाल बहादुर शास्त्री ने तो शास्त्री की डिग्री ली थी बनारस यूनिवर्सिटी से। आज ये वहां ऐसी परंपराएं चल पड़ती है। देखो वो कहते साधकतम उष्णत्व शक्ति अंतर्लीन है जिसमें ऐसी अग्नि जिस प्रकार स्वतंत्र रूप से दहन क्रिया की प्रसिद्धि होने से उष्णता सिद्ध है कि अग्नि उष्ण है, तो उसी दहन क्रिया ये सिद्ध है, स्वतंत्र रूप से वो दहन क्रिया करती है। क्या वो अग्नि जलाती है, उसको अग्नि को जलाने में किसी के सहयोग की जरूरत नहीं है। आप समझ गए ना, वो जलाने का काम स्वयं करने में पूरी समर्थ है। और तुमने ऐसा कह के कि वो अपनी गरमाई से जलाती है, उष्णता से जलाती है, उसका अपमान किया है, उसको स्वतंत्रता करता नहीं रहने दिया, उसको तुमने करण के अधीन कर दिया, जबकि वो करण कुछ है ही नहीं। क्यों? मैंने समय सार समझा, मैंने प्रवचन सार समझा, तो मैंने अपनी अकल से समझा है। कैसे समझा तुम बता? अरे भाई मैंने समझा, वो अकल तो मुझ में शामिल है। अकल को तुमने अलग खड़ा करके और मुझे अकल के पराधीन बता दिया। गुरुदेव ने इस पर जो प्रवचन लिखा है, मैंने कोट किया इस किताब में आपको, वो उनने इस बात को बहुत बारीकी से पकड़ा। तो अभी हमने पहले पर निमित्त का निषेध किया था, फिर राग का निषेध किया है ना, फिर और निषेध किए, और करते करते अब कर्ता कर्ण माने आत्मा ज्ञान से जानता है, ये इतना भेद भी हमें स्वीकार नहीं है, ये भी व्यवहार है, क्योंकि आत्मा के जबरदस्ती 2 टुकड़े कर दिए। आत्मा जानता है इतना पर्याप्त नहीं है। कि आत्मा स्वतंत्र रूप से जानता है ना, देखो उसी प्रकार अपृथक भूत कर्तृत्व और कर्णत्व, कर्ता और कर्ण ये दोनों अपृथक होते हैं,
पृथक होता ही नहीं है। वो तो व्यवहार है। कौन जो बढ़ई ने और फरसे से लकड़ी काटी, ये तो व्यवहार का साक्षात्कारक है। निश्चय से सत्कारक तो आत्मा में ज्ञान से जाना ये होता है। शक्ति कर्तृत्व और कर्णत्व की शक्ति रूप परम ऐश्वर्यवान आत्मा, उसमें कर्तृ की शक्ति भी है, कर्ण शक्ति भी है। 47 शक्तियों में ये 6 शक्तियां ये भी है, मालूम आपको? कर्तृ कर्ण कर्ण शक्ति। जो आत्मा स्वयमेव जानता है वो आत्मा ज्ञान है। क्या देखो, आत्मा में ज्ञान नहीं है, आत्मा ज्ञान है। कहाँ लिखा? आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम। ये अम्बे चंद्राचार्य का कलश सोनगढ़ में क्लास लगती थी तो उसके सबसे पहले बोला जाता था। मैंने इसको कितनी महिमा गुरुदेव को आई कि उन्होंने एक आग भी ये परंपरा रोजाना बोलने की चीज है कि आत्मा ज्ञानम, आत्मा में ज्ञान नहीं, आत्मा का ज्ञान नहीं। वे कहते आत्मा का ज्ञान नहीं, हमें यही बर्दाश्त नहीं। फिर ज्ञान में केवल लगा दिया कि केवल ज्ञान, श्रुत ज्ञान। अब तुम भेद पे भेद डालने जा रहे हो। फिर जिस ज्ञेय को जाना उस ज्ञेय का ज्ञान। अरे कोई ज्ञेय का ज्ञान नहीं होता, वो ज्ञेय तो जानने में आया है, उसका ज्ञान थोड़ी है। ज्ञान तो आत्मा ही का है ना। जो चीज मेरे जानने में आ गई तो मेरा वो ज्ञान का हिस्सा उसके बाप का हो गया। हमने उसे जाना तो ज्ञान उसका हो गया। बोलते तो ऐसा ही है, क्यों बोलते ना? देखो, परंतु ऐसा नहीं है। जो ऐसा है और ऐसा नहीं है कि जिस प्रकार पृथक व्यक्ति हाशिए से देवदत्त काटने वाला कहलाता है, उसी प्रकार ज्ञान से आत्मा जानने वाला है, ऐसा नहीं है। चल भेद करके समझें तो ये व्यवहार का कर्ताकरण और वो निश्चय का कर्ताकरण ख्याल में आई ना। तो पहले व्यवहार का निषेध किया कि ज्ञान ऐसा नहीं है कि जैसे हाशिए से एक काटा, हाशिया अलग है और काटने वाला अलग है। ज्ञान ऐसा आत्मा से अलग नहीं है। तो पहले व्यवहार को काटा, फिर निश्चय को भी निषेध कर रहे, वो विकल्प भी कि इससे क्या। देखो अंत में इसमें लिखा है कि ऐसे, देखो पढ़ो क्या है, पेज नंबर 51 पे। इसलिए ज्ञाता और ज्ञान के विभाग की क्लिष्ट कल्पना से क्या प्रयोजन। अपन को एक क्लिष्ट लगता है क्या कि ज्ञान और आत्मा, आत्मा ज्ञान से जानता है, इतनी सीधी सच्ची बात है, और इसको एक क्लिष्ट कल्पना कह रहे। और आत्मा जानता है, इसको क्लिष्ट कल्पना नहीं कह रहे। हमें तो एक क्लिष्ट लगता है। जानने वाला साधन तो कोई चाहिए ना, जानने वाला साधन तो कोई चाहिए ना। जब भरत चक्रवर्ती और बाहुबली का ये तय हो गया मिनिस्टरों में कि दोनों कब जल युद्ध, मल्ल युद्ध और नेत्र युद्ध में लड़ेंगे, जो जीतेगा वो देखेंगे फिर क्या होता है। प्राइवेट बात बता रहा हूं, गुपत 6 गुरुदेव की भाषा में। तो बाहुबली लंगोटी मोटी चढ़ा चढ़ू के तैयार होके जांग ठोक के आकर युद्ध के मैदान में खड़े हो गए। भरत अपने ऐसे ही बैठे थे, मुकुट लगाए राजसभा में ऐसे ही। तो लोगों ने कहा था बाहुबली तैयार होके आ गए, आप पधारो, चलो आयुषशाला में कि चलो। तो उठ के वैसे ही चल दिए, कैसे मुकुट लगाए, कपड़े पहने। तो कि आप कैसे जा रहे, मतलब
आप लंगोट लंगोट लगा के तैयार होके जाए, मल्ल युद्ध होगा, पानी में तैरेंगे, तल युद्ध होगा, नेत्र युद्ध होगा, तैयार होके तो जाओ कि तुम चुप रहो। मैं कोई पागल नहीं हूं, मैं अभी होश है, मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। चुप कर दिया उन्हें। अभी ऐसे ही गए, वहां बाहुबली खड़े थे, वहां पहुंचे तो बाहुबली ने देखा ये सब कपड़े पहने ऐसे आए। तो इनने कहा कि बाहुबली सुनो, अपन ये 3 युद्ध करेंगे, फिर जो जीतेगा एक हारेगा, तो मैं बिना लड़े ही हार स्वीकार करता हूं। झगड़ा खत्म। जरा समझना, अभी मेरे से पेज नंबर नहीं पूछना, कौन से शास्त्र में लिखा हो, कौन से पेज पर है, वो तो मेरे जो लिखने का विचार है वो साथ लिखूंगा, उसका पेज नंबर कोई भविष्य में बताएगा, लिखा जाएगा। तो आप ध्यान से सुनो जो मैं कह रहा हूं। मुझे यही बताना है क्या कि भाई लड़ाई तो हथियारों से लड़ी जाती है, जो भी जाए तुम उसकी तैयारी करके तो जाओ। तो वो बोले कि भाई मैं तुमसे कहता हूं, बाहुबली ने मुंह फेर लिया था पीछे की तरफ, आंख ऐसा नहीं देख कि भाई तू इतना नाराज है मेरे से, मेरी तरफ मुंह भी नहीं करता है, मेरे से बात भी नहीं करता है, मेरी बात तो सुन, तुझे जीतना है ना। मैं तेरे से लड़ना नहीं चाहता हूं, अभी ये चक्कर का चक्कर है, और इसलिए मैं हार मानता हूं और तू जीत गया, अब जो आगे की बात बढ़ाओ। इसे करने से क्या भाई, ऐसा मैं नहीं मानूंगा। हारना तो तुमको है ही, लेकिन लड़के हारना पड़ेगा, क्योंकि लड़के हराने में जो मजा है, सामने वाला ऐसे ही हार मान ले, इसमें कोई मजा नहीं है। क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा ऐसा बात नहीं है कि मैं तेरे पर कोई कृपा कर रहा हूं, इसलिए कि मैं सच्ची बात है। अपन पहले भी तो लड़ते थे ना, अपन तो रोजीना प्रैक्टिस करते थे, तो 100 दफे में 90 दफे तू जीतता था। जल युद्ध में भी, इसमें भी ये 25 धनुष कदम ज्यादा था ना, तो वो कोई, मैं ये बात कह रहा हूं वो कोई ऐसी नहीं है जो मैंने मानी है कि मैं कोई आर्टिफिशियल कह रहा हूं। तो जब तुम वहां जीतता तो अभी भी जीतेगा क्या? लेकिन उनने मुंह नहीं फेरा, उन्हें बात नहीं की, मैदान में आओ, समझना। तो भरत चक्रवर्ती ने, चक्ररत्न था ना उनके हाथ में, तो उन्होंने कहा अबे नालायक जा, तूने मेरे भाई भाइयों में इतना झगड़ा करा दिया। मेरा जो हम रोजाना एक साथ खेलते थे, उठते थे, बैठते थे, कभी जीत का हार का हमने कुछ कभी विकल्प नहीं किया, और आज तूने ये खड़ा कर दिया, मुझे नहीं चाहिए, मेरा ऐसा चक्ररत्न नहीं चाहिए, और मुझे चक्रवर्ती नहीं बनना है। तू जा यहां से। मैंने हार स्वीकार कर ली ना, तो अब जो जीता है उसके पास जा। धक्का मार के भेजा, नहीं जाता था तो गया बेचारा, चक्रवर्ती की आज्ञा तो माननी पड़े। तो गया तो 3 प्रदक्षिणा दी, क्यों, और लौट के वापस आ गया, भरत के हाथ में आ गया। इसका तो पेज नंबर बता, नहीं पूछोगे तुम। ये घटना तो जगत प्रसिद्ध है ना, है? आ गया, बस बाहुबली की समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया कि ये चक्ररत्न ये कह रहा है, ना मैं भरत का हूं, ना मैं बाहुबली का हूं, मैं तो उस पुण्य का दास हूं जिसके चक्रवर्तित्व का पुण्य जिसके
साथ बना हुआ है, उदय में है, मैं उसका हूं, मैं तो उसके साथ रहूंगा। ऐसा नहीं, तुम्हारे हाथ में नहीं है कि तुम चाहे जिसको दे दो। कुछ चीजें ऐसी होती हैं ना, हाँ मेरे 6 खंड का मालिक हूं तो मैं चाहे जिसको दे दो। क्यों? वो मोदी है ना अपना प्रधानमंत्री, क्या नाम है उसका, नरेंद्र, वो 2 गांव मुझे दे सकता है तो काय का सारे देश का प्रधानमंत्री। पहले राजा के लोग 100 गांव दे देते थे, पंडित से खुश होते थे लोग। क्यों? ये तो 1 गांव नहीं दे सकता है। अरे 100 गज जमीन नहीं दे सकता भाई साहब, दे सकता है तो काय का प्रधान क्या है, इसकी हैसियत क्या है? यदि कहीं दिया जाएगा कभी किसी पंडित को कुछ, तो नीचे से ये फार्म भरे, 50 पंडित वे होते होते ऐसे आओ, कितने कितने करते करते कितनी चौखटों पे मारा, जुटते जुटते आओ, पर होगा तो एक आध को मिलेगा और नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। उसमें भी उसका कुछ नहीं चलेगा सिफारिश, है ना। चक्रवर्तित्व का पुण्य भी ऐसा ही है कि वो चाहे जिसको दे दे, वो भी 6 खंड में से 1 खंड किसी को दे देता चलता। वो 96,000 आनियों में से 5 किसी को दे देता, अपने भाई को। क्यों? पत्नियां नहीं दे सकता, राज्य नहीं दे सकता, जमीन नहीं दे सकता, काय का चक्रवर्ती है, उसके हाथ में है क्या? वो तो उस ड्यूटी को पूरी करे जो उस कर्म की प्रकृति के उदय में होती है, भोगे उसे, भुगते, भोगे कहने से जरा तुमको मजा आ जाता है, भुगते कि भैया अब तो तुमको ही भुगतना पड़ेगा, ये चक्र रत्न मैं जीत जाऊंगा तो भी अभी भाई से लड़ने से ही क्या फायदा है? क्यों? लड़ा कर फिर चक्र रत्न एक घटना तो सही है ना कि चक्र रत्न लौट के आ गया था और उन्हें चक्र चला दिया था और जो भी हुआ था, तो बिना लड़ाई ये काम हो जाए तो क्या दिक्कत है? क्यों? तो इतने जो भद्र महापुरुष थे सम्यक दृष्टि, उन दोनों की इज्जत बढ़ जाती है और उसमें दोनों की कम होती है। वे लड़े, उसमें दोनों की इज्जत कम होती है। क्यों? यदि हेमचंद जी मैं ऐसा सोचता हूं तो मेरी दृष्टि में उनकी इज्जत ज्यादा है कि कम हुई है? कम की है। मैं ज्यादा कर रहा हूं कि कम कर रहा हूं? क्योंकि उन महापुरुषों के साथ में ये लड़ने का प्रसंग मेरे चित्त को स्वीकार नहीं है। बोलो अब किसने लिखा नहीं लिखा, लेकिन मैं ये कहता हूं ऐसा हुआ था। किसने देखा? कि मैंने देखा। बोलो, मानना हो मानो, नहीं मानना हो नहीं मानो, तो बाध्यता तो मैं तुमसे नहीं कह रहा हूं। क्यों? मैंने कोई ऐसी क्लिष्ट कल्पना तो की नहीं है ना? मैंने एक किताब लिखी थी बाहुबली पे, इसमें ऐसी बहुत बातें हैं। छोटी सी किताब है, क्या नाम है उसका? गोमतेश्वर बाहुबली। वो मैंने वहां गया था, 12 वर्ष का जो होता है ना महामस का विषय, वहां 75 विद्वानों का एक सेमिनार था, जिसमें मुमुक्षु विद्वानों में अकेला मैं ही था, बाकी 74 विद्वान सब विरोधी थे, नीरज वगैरह सब थे, ये सब थे। तो मैंने ये सब बातें बोली जो मैंने लिखी, तो वहां तो तहलका मच गया। कौन से शास्त्र में फलाने में ये लिखा, फलाने में ये लिखा, फलाने में ये लिखा। तो नरेंद्र प्रकाश जी है ना फिरोजाबाद वाले, वो खड़े होकर बोले कि इसमें क्लियर लिखा है कि मैं सोचता हूं, मैं एक कल्पना करता हूं
मेरी समझ में ऐसा आता है कि ऐसा हुआ होगा। जब उन्होंने बिल्कुल क्लियर साफ लिख दिया तो फिर तुमको ये बात कहने का क्या है? देख फलाने शास्त्र में नहीं है कि वहां नहीं है कि ये नहीं है, कह रहे ना उस किताब के हेडिंग में लिखा है। हाँ लिखा ना एक नया चिंतन। जब यही लिखा गया एक नया चिंतन है, वो क्लियर कह रहे कि मेरा चिंतन है और ये बिल्कुल नया है, वो उसमें आपको नहीं मिलेगा। अब आपको क्या कहने का अधिकार है? तो उन्होंने कहा कि आप एक आध जने ऐसा चिंतन करके बताओ, है ना, कोई भी मामले में जो भी आपका होए और आप प्रस्तुत करो। ये विचारनी है कि नहीं कि ये बहस करने का मुद्दा है, ये गंभीरता से विचारने की बात है, हैं? देखो ये कहते क्लिष्ट कल्पना, आत्मा ज्ञान से जानता है, इसको क्लिष्ट कल्पना इसके अंतिम निर्णय है? मैं स्वामी जी का पढ़ के सुनाता हूं, तुम मुझे निकाल के दो ना मुझे कोई, कौन सा पेज नंबर है इसमें? इसी गाथा का 35 गाथा का। देखो पेज नंबर 177, स्वामी जी का ऊपर से ही है। आत्मा अपृथक भूत कर्तृत्व और कर्णत्व की शक्ति रूप परम ऐश्वर्य वाला होने से जो स्वयं ही जानता है, अर्थात जो ज्ञायक है वही ज्ञान है। सम्यक श्रुत ज्ञान से चौथे गुणस्थान में आत्मा कर्ता और ज्ञान करण ऐसे भेद नहीं है। आत्मा स्वयं ही ज्ञान रूप परिणमता है। श्रुत और राग को तो निकाल दिया, पहले श्रुत की उपाधि अलग की थी ना, राग को अलग किया था ना, किंतु आत्मा ज्ञानी और ज्ञान ये भेद तो है ना, समाधान नहीं। ज्ञान ने आत्मा को जाना अर्थात भेद है नहीं, ज्ञान के साधन द्वारा आत्मा को जानते हैं, इसे भी निकाल दिया है। निमित्त और व्यवहार साधन तो दूर ही रह गए, किंतु आत्मा स्वयं कर्ता और ज्ञान साधन ऐसा भेद नहीं है। निमित्त और पुण्य के परिणाम साधन, इस बात को तो पहले ही निकाल दिया है। निमित्त और राग से दूर, श्रुत उपाधि से दूर, कर्ता और करण के भेद से भी दूर, उसे बताया। इस पॉइंट को पकड़ो कि वे कहते हैं अनुभव के लिए इतना भी बर्दाश्त नहीं है, ये व्यवहार है, ये भेद भी बर्दाश्त नहीं है। अब है नहीं क्या? अब भेद तो है ही, ज्ञान गुण है और आत्मा द्रव्य है। अभी कहो तो 25 पॉइंट इधर और 25 पॉइंट इधर लिखे जा सकते, केंद्र में क्या अंतर है? सब पंडित बता सकते हैं, आप लोग भी बता सकते हैं, ये सब है क्या? नहीं है। लेकिन कहते भैया अभी भेद बताने का अवसर नहीं है, अभी तो भेद के विकल्प का निषेध कहते, तो इसलिए उसको कहते हैं एक क्लिष्ट कल्पना। माने सीधी सी बात में समझ में नहीं आती, आत्मा जानता है, हो गया काम। अब आत्मा करण से जानता है कि किसके लिए जानता है, तो 6 कारक खड़े करने की जरूरत क्या है? वो किस में से आएगा, वो किसको देगा, किसके आधार से होगा, सब आत्मा ही है, आत्मा ही के आधार से होगा, आत्मा के लिए ही है, आत्मा में से ही आएगा, सब अभेद ही तो है। तो ये भेद करके ख्याल में आए ना, 6 आदमी का को खड़े कर देते हो। अभी अपन इसी को पढ़ रहे हैं, पेज में कहाँ है? तथा सती, हाँ देखो, यदि ऐसा हो तो दोनों में अचेतनता आ जाएगी। अब यदि आत्मा ज्ञान से जानता है तो ऐसा हो तो ज्ञान भी अचेतन हो जाएगा और आत्मा भी अचेतन हो जाएगा। अब ये कैसे हो जाएगा? लिखाना है इसमें, यदि ऐसा हो
माने आत्मा ज्ञान से जानता है, ऐसा हो तो दोनों में अचेतनता आ जाएगी। क्यों? कि वो ज्ञान अलग ठहरेगा और आत्मा अलग। तो ज्ञान की वजह से तो आत्मा चेतन है, तो ज्ञान नहीं रहा उसमें, ज्ञान अलग हो गया तो आत्मा अचेतन हो गया। तो ज्ञान तो चेतन है, क्यों? तो वो कहते हैं कि वो आत्मा अचेतन है, तो जिसका वो गुण है अब वो अचेतन हो गया तो वो चेतन कैसे रह सकता है? क्या सोने में से बनी है कंगन, तब वो सोना है। अब वो ही सोना नहीं है, सिद्ध हो जाएगा वो पीतल था। वो पीतल, आत्मा ही पीतल था, तो वो उसका ज्ञान सोना कैसे रह जाएगा? कि दोनों ही अचेतन हो जाएंगे। देखो, यदि ऐसा हो तो दोनों को अचेतनता आ जाएगी। घर पे पढ़ा था, मैंने कहा था कल पढ़ना, निकालना ये अर्थ। और दो अचेतनों का संयोग होने पर भी ज्ञप्ति उत्पन्न नहीं होगी, कि जब भी दोनों मिल जाएंगे तब तो चेतन हो जाएंगे। फिर कहते ज्ञप्ति माने जानना, फिर वो जानने की क्रिया नहीं बनेगी। दो अचेतन मिलके एक चेतन, फिर तो एक किताब और ये दूसरा एक किताब, ये दोनों मिल करके जान लेंगे। क्यों? दो अचेतन मिलके में से चेतन की क्रिया नहीं हो सकती है। आपकी किताब में है, आत्मा और ज्ञान के पृथकवर्ती होने पर, यानी अलग अलग हैं ऐसा कोई माने तो, यदि आत्मा को ज्ञप्ति होना माना जाए कि ये अलग अलग हैं फिर भी आत्मा जान लेता है, तो एक व्यक्ति के ज्ञान द्वारा दूसरे व्यक्ति को ज्ञप्ति हो जाएगी। माने अभी मेरे ज्ञान से मैं ही जानता हूं, जब मेरा ज्ञान और आत्मा पृथक है, तो ऐसे ही तुम्हारे आत्मा से मेरा ज्ञान पृथक है, तो मेरे आत्मा से तुम्हारा ज्ञान क्यों नहीं जानेगा? समझ में आता है क्या करे? क्योंकि वो आत्मा तो कहीं जाके चैंट सकता है। फिर वो अभी तो मेरे से ही है, मेरे से उससे अटूट संबंध है, तो मेरे से संबंध टूट नहीं सकता और तुमसे जुड़ नहीं सकता। देखो यार, मेरा सुबह के प्रवचन में आया था, टीवी पे आया था जो प्रवचन, उसमें कि आपका राग और मेरा राग, तो मेरे राग से मैं भिन्न हूं ना, बोलो, अरे है ना, वो तुम्हारे राग से उससे भी भिन्न है। तो दोनों रागों से भिन्न हूं, फिर भी इस दोनों बातों में फर्क है। मेरे राग से मैं भिन्न हूं, लेकिन उस राग से मुझे बंध होगा। तो तुम्हारा राग से मैं भिन्न हूं, तो तुम्हारे राग से मुझे बंध नहीं होगा। आगे समझने के नहीं? तो क्या है कि मेरा राग तो मेरे लिए आश्रव तत्व है, और तुम्हारा राग मेरे लिए अजीब तत्व है, क्योंकि वो अजीब की, परजीव की परिणति है, वो मेरा जीव नहीं है। राग तो कैसे हो जाएगा? वो राग तो जो जैसा मेरा होगा जैसा तुम्हारा होगा, नहीं, वो जैसा नहीं है। ऐसे ज्ञान में है कि मेरा ज्ञान से मैं ही जानता हूं, इसका मतलब वो अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। नहीं चलेगा, राख में ज्ञान उत्पन्न होने लगेगा, वो ज्ञान जाके राख से जुड़ जाएगा। जो वो मत है ना जिसमें मानते हैं संवाद संबंध से जुड़ा है, वो कहते हैं वो राख में क्यों नहीं जुड़ गया, अपने जैनाचार्यों ने कहा। फिर वो तो कहीं भी जुड़ जाएगा कि वो संवाद संबंध से जुड़ता है। फिर एक तर्क और दिया वहां बहुत मार में, क्या दिया तर्क कि वो समवाय भी तो एक संबंध है ना, कि हाँ वो भी एक तरफ संबंध है। तो वो आत्मा से जुड़ा, दोनों से समवाय संबंध से ज्ञान आत्मा से जुड़ गया। देखो ज्ञान और आत्मा, और बीच में समवाय नाम की गोंद आई, तो इससे भी चिपक गया। ठीक है, तो अब वो कहते समवाय नाम का संबंध इससे चिपका है ना, वो इससे चिपका है, तो वो काय से चिपका? वो गोंद को चिपकने के लिए दूसरी गोंद की जरूरत पड़ती है, तो उसकी क्या हैसियत है? फिर हम पूछेंगे
कि वो समवाय नाम का संबंध जिसने आत्माओं ज्ञान को जोड़ा है, वो आत्मा से और ज्ञान से किस बात से जुड़ा? तो फिर एक अलग समवाय की कल्पना करनी पड़ेगी, और फिर हम जब उस करोगे तो हम कहेंगे वो किससे जुड़ा। तो ऐसी अनंत क्लिष्ट कल्पना में उलझ जाओगे, कितने संभाय मानोगे। ये ऐसा तर्क वितर्क उसमें उनके साथ में किया है राजवा, उसमें प्रमेय कमल मार्तंड में। देखो, यदि ऐसा है तो दोनों में अचेतनता आ जाएगी, और दो अचेतनों का संयोग होने पर भी ज्ञप्ति की उत्पत्ति नहीं हो सकती। आत्मा और ज्ञान के पृथक व्यक्ति होने पर भी यदि आत्मा को ज्ञप्ति होना माना जाए, अब ये मेरठ में कैसे चल रहा, अब मुझे पता नहीं यहाँ चल रहा है कि नहीं चल रहा है? आधे से ज्यादा लोगों की समझ में आ रहा है, तो मैं समझता हूँ चल रहा है? यदि आत्मा को ज्ञप्ति होना माना जाए तो पर के ज्ञान द्वारा पर को ज्ञप्ति हो जाएगी। माने मैं अभी अपने ज्ञान से जानता हूं ना, फिर मैं तुम्हारे ज्ञान से भी जान लूंगा, तो फिर तुमको शास्त्री बनने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे शास्त्री ज्ञान से तुम जान लिया करना। क्यों, समझ गए ना? लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। वो इस प्रकार राख आदि के भी ज्ञप्ति का उद्भव निरंकुश हो जाएगा, फिर राख में भी ज्ञप्ति हो जाएगी, वो ज्ञान जाके राख में जुड़ जाएगा, तो राख समझदार हो जाएगी, निरंकुश हो जाएगी। माने तुम आप उसे कैसे रोकोगे, फिर वो आत्मा में ही जुड़े उत्तम चंद जी, एक कैसा नियम होगा? यदि इसलिए वो तादात्म्य संबंध है, वो तादात्म्य का मतलब ही होता है कि वो एक ही है। तो हम तो बहुत होशियार बनिए हैं ना, कि जब मंदिर का चंदा लेने का प्रसंग आता है ना, तो भाई साहब ने दिखा दिया ना, लेकिन आप अलग अलग हो गए ना, दुकानें अलग हो गई, धंधा अलग हो गया सब, तो अभी भाई साहब ने दिखा दिया, भाई साहब तुम्हारा तुम लिखो। नहीं नहीं, हमारा तो एक ही, हमने तो अपने वो ही चला रखा, पिताजी के जमाने से चला आ रहा है ना। हम भाई साहब भी अपने नाम से थोड़ी लिखाया हुआ, पिताजी के नाम से लिखाया हुआ। वो अपना नाम छोड़ देता है, पिताजी के नाम से लिखाकर वो सबसे बचना चाहता है। माने 4 रुपया देना पड़ते, उसे 1 रुपया दे करके वो चारों भाई निपटते हैं। फिर अच्छा, फिर हमने एक कार्ड दिया शादी का, तो उसी के पिताजी के नाम लिख के उसे दे दिया, एक भी नहीं आया भाई। तो साहब जिनको आपने निमंत्रित किया था वो तो मर गए, और हमें तो निमंत्रण मिला ही नहीं। बेचारे भाई कहते हैं हम आते कैसे, तो मंदिर का चंदा देना हो तो बाप जिंदा रहता है, मरा मराया बाप। और जब लड्डू खाने जाना हो तो वो बाप मर जाता। क्या करे, तुम एक हो के अलग हो, ये नक्की तो करो। तुम्हें अलग होना है कि एक हो, तुम यूनिट एक हो, तुम एक परिवार हो। तुम्हें घर अलग चाहिए, तुम्हें रसोई अलग चाहिए, तुम्हें दुकान अलग चाहिए, तुम्हें धंधा अलग चाहिए, तुम्हें इनकम टैक्स की फाइल अलग चाहिए, पूंजी अलग चाहिए, सब अलग चाहिए, और मंदिर में सब एक हो जाते हैं ना। वो कहते हैं ऐसी व्यवस्था नहीं चलेगी, वो कहते हैं राख को भी केवल ज्ञान हो जाएगा। फिर वो ज्ञान जो है यदि आत्मा से पृथक है, यदि सर्वथा पृथक मानोगे, है ना, समझ गए ना, तो फिर वो ज्ञान आत्मा ही में क्यों जुड़ेगा, वो कहीं भी जाके जुड़ जाएगा। देखो समझ में आ रहा। जैसे एक घर पे पढ़ना एक आध दफा है, किताब है कि नहीं, यहाँ किताबें रखी हैं, ले जाना, कोई दिक्कत की बात नहीं। खरीदना हो तो ऑफिस से खरीद लेना, नहीं तो ले जाना और बाद में यहीं रख देना, और फिर भी वैसी ले जाना हो तो वैसी ले जाना, सब छूट है, लेकिन पढ़ना। उत्तम चंद जी बेचारे अपना दुख प्रकट कर रहे थे कि अब तुम ये विद्यार्थी होते तो मैं संस्कृत की पंक्ति पढ़ पढ़ के बताता। अकेले वो रोना उन्हीं का नहीं है, वे हमारी तरफ से भी रो लिया करता थोड़ा। हाँ, हमको भी वही तकलीफ है।
तो पंडित की बात तुम्हें मानना नहीं है तो तुम्हारे पास है क्या साधन? पंडित अनुवाद करके बताएगा तभी तो तुम समझ सकते हो। तो या तो फिर स्वयं आचार्यों की भाषा सीखो। मैं नाम बताऊंगा नहीं, लेकिन बहुत बड़े सेठ, इतने बड़े सेठ जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, तो मेरे से बार बार कहते मैं तो आचार्यों के स्वाध्याय, आचार्यों के शास्त्रों का स्वाध्याय करता हूँ। 2 दफे 10 दफे मैंने सुन लिया। फिर मैंने कहा जगदीश भाई आपको संस्कृत प्राकृत आती है? नहीं आती है। तो फिर आचार्यों को आप कैसे पढ़ते हो? है ना ब्राह्मण अनुवाद है, वो अनुवाद तो पंडितों ने किया, तो उसका तो तुम मना करते हो बार बार। ये तुम नहीं कह सकते हो, हम कह सकते हैं। जो नहीं पढ़े उसको पढ़ भी रहे हो, समझ भी उसी से रहे हो। जो भी ज्ञान आपके पास है वो टोडरमल जी का है, जयचंद छाबड़ा का है, विद्वानों से ही है, और उन्हें गालियां भी दिए जा रहे हो। संस्कृत प्राकृत का कालाक्षर नहीं जानते हो और ऐसा आप नहीं समझ, नहीं होता उनका अपमान। वे समझते हैं कि इसमें अकेला जो छोटे छोटे पंडित बैठे हैं उन्हीं का होगा, क्या हुकुमचंद का होगा। अरे जयचंद जी छाबड़ा भी पंडित थे, टोडरमल जी भी पंडित थे, सदाशिवदास जी भी पंडित थे। अब मैं नहीं कहना चाहता हूं, लोगों को बुरा लग जाएगा, फिर मैं झंझट में पड़ जाऊंगा। एक कांची स्वामी क्या थे? अच्छा, तुम कांची स्वामी को पंडित कहते हो? हमसे बुरा कोई नहीं होगा, वैसे भी तुमसे बुरा है कौन? कांची स्वामी पंडित थे। अरहंत भगवान को पंडित लिखा है शास्त्र में, जो मैं पढ़ रहा हूं अभी। लिखा कि नहीं लिखा? 5 तरह के मरण होते हैं। बाल मरण, बाल पंडित मरण, पंडित बाल मरण, पंडित मरण। तो उसमें मालूम क्या है? बाल मरण माने मिथ्या दृष्टि का मरण, फिर बाल मरण माने सम्यक दृष्टि का मरण। क्या? सम्यक दृष्टि के मरण को बाल मरण लिखा, फिर अनुवृत्तियों के मरण को बाल पंडित मरण, फिर केवल ही उनको पंडित मरण लिखा। भाई साहब, केवली भगवान के भोग लिया ना, सिद्ध हुए, अनंत भगवान से सिद्ध हुए, तो उसे पंडित मरण कहते हैं। पंडित शब्द कितना महान है, मैंने पंडित का मरण हुआ। और आपको पंडित शब्द से ऐसी घृणा हो गई कि हमें पंडित कहते, कांची स्वामी को पंडित कहते हो क्यों? जगदीश भाई, टोडरमल जी को पंडित कह सकते हैं। यदि पंडित से कहने में अपमान होता है तो टोडरमल जी का अपमान नहीं है। गुरुदेव तो बहुत महान है, लेकिन टोडरमल जी भी कम महान तो नहीं है ना। हमें शास्त्र की बात है, कहाँ अपन पढ़ते हैं आगे। देखो, अब राग के भी ज्ञप्ति का उद्भव निरंकुश हो जाएगा। दूसरी बात यह है ना, वो किंचे लिखे ना संस्कृत में ऊपर, ये नियम है पक्का न्याय शास्त्र का कि किंचे लिखा हो तो उसका अर्थ होता है दूसरी बात। कुछ शब्द नक्की है, ननु लिखा हो तो उसका मतलब होता है शंका। समझ ना, कुछ शब्द हैं जो बिल्कुल नक्की हैं, लिखे अपने से अभिन्न समस्त गेयाकार रूप परिणमित ज्ञान रूप स्वयं परिणमित होने वाले को कार्यभूत समस्त गेयाकारों के कारणभूत समस्त पदार्थ कथनचित ज्ञानवर्ती ही हैं। इसलिए ज्ञाता और ज्ञान के विभाग की किस्त कल्पना से क्या प्रयोजन? कुछ समझ नहीं आया क्या कहते हैं। अपने से अभिन्न समस्त गेयाकार, जो ज्ञान में गेयाकार झलके हैं, वो किसकी पर्याय है? ज्ञान की पर्याय है। वो ज्ञान और आत्मा एक ही है, तो आत्मा से अभिन्न हो गया ना वो।
अब हम कह रहे गे अभिन्न हो गया। अरे गे तो जुदे हैं, ये तो वो गे के आकार हैं जो ज्ञान में जानने में आए हैं, वो आत्मा की पर्याय हैं। समझ गया ना? परिणमित ज्ञाकार रूप परिणमित ज्ञान रूप स्वयं परिणमित होने वाले, वो को होने वाले को माने स्वयं परिणमित होने कौन हुआ? आत्मा। आत्मा स्वयं परिणमित हुआ। कार्यभूत समस्त ज्ञेयाकार, एक कारणभूत और कार्यभूत, ज्ञेयाकारों के कारणभूत समस्त पदार्थ कथनचित ज्ञानवर्ती ही हैं। वो कथनचित लगा दिया, किसी अपेक्षा ज्ञान में ही हैं। इसलिए ज्ञाता और ज्ञान के विभाग की क्लिष्ट कल्पना से क्या प्रयोजन है? माने ज्ञाता और ज्ञेय में भेद करो। ज्ञेय पर पदार्थ हैं, पर पदार्थ नहीं, स्वादी है, तो उनसे भिन्नता करनी है। ज्ञाता और ज्ञान, इनमें भेद करने से क्या फायदा? ये तो दोनों एक ही हैं। अब टीका में अत्यंत स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख है कि आत्मा और ज्ञान को सर्वथा भिन्न मानने पर दोनों ही अचेतन हो जाएंगे, है ना? और यह तो सुनिश्चित ही है कि दो अचेतन मिलकर भी जानने का काम नहीं कर सकते, क्योंकि ज्ञान चेतना से रहित आत्मा तो अचेतन होगा ही, और अचेतन द्रव्य के आश्रय में रहने के कारण ज्ञान गुण भी अचेतन सिद्ध होगा। एक भाई आए, माँ क्या बात करते हो आप, आत्मा अचेतन कैसे हो जाएगा? मैंने कहा भैया वो तो ये लिखा है कल कि तुम यदि ऐसा मानोगे तो। नहीं, आत्मा तो अचेतन हो ही नहीं सकता, कैसे हो जाएगा अचेतन? अब वो न्याय शास्त्र की भाषा नहीं समझता है। अब समझ गए ना? तो राख कैसे जानने लगेगी? अब हम ऐसी ऐसी बातें करते हो, तुम पंडित लोगों को भरोसा तो कुछ है ही नहीं, ये कहते राख जानने लगे। राख कैसे जानने लगेगी? आत्मा अचेतन। अरे भाई तुम पृथक मानोगे तो वो तो एक है, वो पृथक है ही नहीं, तो उसको क्या होना है? जो कुछ खेल होना है वो तेरी मान्यता में होना है। माने तेरी मान्यता वो झूठी सिद्ध हो जाएगी। कहने का मन ने अभी ऐसी जो बहस आती है शास्त्रों में, वो बहस का स्टाइल उनकी समझ में नहीं आता। वो इस बात पे लड़ मरते हैं, राख जानने लगेगी तो इनके मुंह में कोई जबान तो है नहीं, और आत्मा चेतन हो जाएगा, कुछ भी बोलते हैं। बोलो रजनी भाई ठीक है? तो वो ये नहीं समझ रहा है, जो गोली मार रहा है वो पंडित हुकुमचंद को नहीं लग रही, सीधी अमृतचंद को लग रही, क्योंकि ये शब्द उनके हैं। मैं तो हिंदी में अनुवाद किया है, समझे ना? ऊपर संस्कृत में ये आचार्य अमृतचंद की शब्दावली है ना? दूसरी बात यह है कि जब आत्मा, दूसरा समझ में नहीं आ रहा था ना, वो ध्यान से सुनो। जब आत्मा और ज्ञान सर्वथा भिन्न भिन्न ही हैं, अब सर्वथा भिन्न भिन्न ही है, तो अब उसके दोष बता रहे। कथनचित हैं तो उसका दोष नहीं है, तो फिर ज्ञान और आत्मा में ही क्यों जुड़े? अन्य अजीब पदार्थों से क्यों नहीं जुड़े? क्योंकि आत्मा भी अजीब है ना। ज्ञान नहीं रहा तो ज्ञान की वजह से वो जीव था, अब वो अजीब है। जब इस अजीब से जुड़ गया तो दूसरे अजीब से भी जुड़ जाएगा, क्यों नहीं? यदि वह राख आदि जड़ पदार्थों से भी जुड़ सकता है, यदि ऐसा हुआ तो राख आदि पदार्थ भी जानने देखने लग जाएंगे, पर ऐसा होता नहीं। पर ऐसा होता नहीं, इसको नहीं पढ़ता वो। राख भी जानने, कैसे जानने लग जाएंगे? पोल पट्टी है, आप क्या समझते हो? हमारे जिंदा रहते राख नहीं जानते। क्या कर रहा है? कौन है? कौन राख को जाना रहा है? जो तुम्हारा जिंदा रहते, तुम हर बात में मरने को तैयार बैठे हो, क्या बात है? तो समाधि में क्या करोगे? अभी हर समय मरोगे, तो अपने जीवन को दांव पे हर बात में लगाओगे तो फिर क्या करोगे? अतः आत्मा कर्ता और ज्ञान करण ऐसा विभाग करने से भी क्या लाभ है? आत्मा ज्ञान से जानता है के स्थान पर, सुनो, ज्ञान स्वभावी आत्मा स्वयं से जानता है, यही ठीक है। ठीक है, यही ठीक है।
कि स्वयं से, इस स्वयं से भी कहने की क्या जरूरत है? जानता है इतना पर्याप्त नहीं है, अथवा आत्मा जानता है इतना ही पर्याप्त है। अब बस आत्मा जानता है ये बात सही है और आत्मा ज्ञान से जानता है ये बात झूठ है, ये गाथा में बताया है। तो आप कहोगे कि कहाँ है, दोनों बातें सत्य लगती हैं। आत्मा जानता है हमें तो वो भी सत्य लगता है, और ज्ञान से जानता है वो भी सत्य लगता है। और तुमने इतनी 1 घंटा खराब आप हमारा कर दिया और 1 घंटा अपना खराब कर दिया। यदि खराब किया है तो अमृतचंद्र ने किया है, मैंने तो आप सब लोगों को बिल्कुल उनका अर्थ अक्षर अक्षर समझाने की कोशिश की है, और बिल्कुल ना कुछ भी नहीं समझता हो उसको भी समझ में आ जाए ऐसी भाषा में प्रस्तुत करने की कोशिश की है। तुम लोगों को कम मौका मिलता। ये हमारे विद्यार्थी तो हमारे सामने बैठते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें पढ़ा देते हैं, बना देते हैं, पर हमको तो बहुत आनंद आता है। जैसे आपको खेलने में आनंद आता है ना, कुछ खेलते करते हो, ताश माश खेलते हो ना, ऐसा हमको ऐसा आनंद आता है इसमें। देखिए यदि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, एवं चेत एवं साथ, एवं चेत एवं साथ। आपको लगता है कि देखो इसमें कुछ हंसने की बातें ही नहीं, हंस रहे। अरे हमको बहुत आनंद आता है इसमें, मजा। इसे पढ़ते हैं, ये बातें आती हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो हमारा खून है, जिंदा है हम इससे। जिस दिन ये बंद हो जाएगा हमारा, फिर हम ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगे, ये नक्की समझ लेना। गुरुदेव के लिए कहा था ना कि जिस दिन उनका प्रवचन बंद हुआ फिर ये ज्यादा दिन नहीं रहेंगे, तो ऐसा हुआ। 1-1.5 महीने ज्यादा नहीं। क्या प्रदीप जी, नक्की बात है। लोग कहते पंडित जी आप कब रिटायर्ड हो रहे हो? अच्छा, इन्हें रिटायर्ड होने की चिंता लग रही है हमारी। काय से रिटायर्ड करना है बोलो? काय बात से रिटायर्ड करना है? जिसे तुम रिटायर्ड होना कहते हो, वैसे रिटायर्ड तो हम 30 वर्ष की उम्र में हो गए। मैं धंधा पानी बंद करके और अपने जीवन को पूरा जिनवाणी को समर्पित कर देना, स्वाध्याय के लिए समर्पित कर देना। क्यों? उसी को पढ़ना, पढ़ाना, लिखना, लिखाना, रिटायर्ड होके यही काम करना है ना। तो वो तुम 30 वर्ष की उम्र में गए, अभी अब तुम रिटायर्ड होगे, तुम सोचो कि तुम दुकान पे जाना बंद कब करोगे, और फिर ये करोगे ना, ये स्वाध्याय का काम तब करोगे ना। और हमें अब रिटायर्ड करके क्या करें? बोलो अब ये बंद कर दे, हम तो कभी रिटायर्ड नहीं होंगे। तुम 100 से लगा लो, माथा मार लो, चाहे जितना मार लो। हम तो गुरुदेव के सामने प्रतिज्ञा की है, उनकी जलती हुई चिता के सामने हमने बाबू भाई ने प्रतिज्ञा की है कि नहीं की है? क्या मालूम आपको कि की थी कि हम आप जब तक हमारे जान में जान है, हमारे एक खून में है, तब तक हम तत्व ज्ञान का प्रचार करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। एक प्रतिज्ञा और भी की थी मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। पूज्य गुरुदेव श्री यहाँ आए थे, 20 दिन यहाँ ठहरे थे। इसी हॉल में उनके व्याख्यान होते थे, वे वहां बैठते थे, गद्दी वहां लगती थी उस वक्त। तो वैसे ही चलता था वातावरण। तो मैंने उसमें कहा था कि ये टोडरमल संस्था यदि गुरुदेव श्री के तत्व ज्ञान के प्रचार प्रसार में लगी रही तो मेरी लाश निकलेगी यहाँ से। मैं किसी कीमत पे ऐसे छोड़ूंगा नहीं कि मैं कम पैसा ज्यादा पैसा के, कुछ ऐसा कोई सवाल नहीं खड़ा होता। लेकिन इससे भटकी तो मैं एक दिन नहीं रहूंगा, ये भी मैंने प्रतिज्ञा की थी। वो कैसेट भी अभी सुरक्षित होगा। मैंने सुना, उसे कई दफे पढ़ा, सुना गया था बाद में लोगों ने कि क्या कहा क्या कहा क्या कहा। ये तो अपना जीवन है भाई साहब, क्या बात कर रहे हो? ये तत्व ज्ञान क्या चीज है आप समझिए ना, ये अपने लिए काम नहीं है क्या? ये तत्व ज्ञान तो हमारा जीवन है, जिंदगी है। हम समझ लो इसके लिए जिंदा हैं, ये इसका नाम जिंदा है। हम तो कहते हैं
कैसे प्रार्थना करते हैं कि तुम हमारे 9 भव से तो प्रीत लगी है और 9 भव तक और लगी रहना। हम यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान जी अगले भव में भी स्वाध्याय चालू रहे, ऐसी प्रार्थना करते हैं हम तो। तुम क्या कहते हो? छोड़ दो। क्या छोड़ दे? कैसे छोड़ दें? तुम्हारे कहने से छोड़ दें? तुम करोगे ये डिसीजन कि नहीं? समाधि मरण ले लोगे तब तो छोड़ दोगे। तो समाधि मरण में स्वाध्याय छोड़ देना चाहिए ये लिखा है कि अंतिम मरण समय तक करना चाहिए ये लिखा है। जब तुमसे नहीं बने तो लोग सुनाएं, वो भी स्वाध्याय है कि नहीं है? बोलो। तो क्या है ऐसा? हर जो यहाँ बैठा है और हर एक आदमी को ये निर्णय करना। मैं अपने लिए नहीं कहता हूँ, सबके लिए यही रास्ता है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। एक ज रास्ता, एक ही मार्ग है कि अपने जीवन को इस तत्व। हम बहुत महान भाग्यशाली हैं हम कि हमको गुरुदेव से जैसे लोग मिले कि जिनने हमें इस मार्ग पे लगाया, और आज हम लोग महाभाग्यशाली के हम लगे। टोडरमल जी जैसे महापंडित मिले कि जिनने कैसे हमने ये तत्व ज्ञान सीखा। ख्याल में है ना? कुंद कुंद जैसे आचार्य मिले तो सबको ही हैं, कौन किसको नहीं है। लेकिन जो अपनाए, जो ग्रहण करे, जो अपने जीवन को बनाए, उसकी बात है। सभी लोग अपने जीवन को ऐसा परम पवित्र बनाएं, ऐसी मंगल भावना से मैं अभी की बात सुना।